Hello everyone, I am dietitian Deepika A. Bhatia. I am the director of BB Healthy Diet Clinic and I am also founder of Ask एक प्रयास NGO Cancer Awareness. तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिनरल डेफिशिएंसी के बारे में। जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मिनरल डेफिशिएंसीज के ऊपर सीरीज बनाऊंगी। तो मैंने मैग्नीशियम के बारे में पहले बताया, आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर इग्नोरेंस दिखाते हैं और अवेयर नहीं रहते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा अवेयरनेस के बारे में बात करती हूँ, तो आज एक इस तरीके की अवेयरनेस करने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का समझ में आए कि कहाँ हमें प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बहुत लंबे समय तक इलाज कराते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। और जब तक वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, वो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न पोटेशियम डेफिशिएंसी भी हो सकता है। तो आप लोगों को जब टेस्ट करवाने होते हैं, जब आप एक साल में एक बार कम से कम अपने मिनरल्स के ऊपर, विटामिन्स के ऊपर अपने टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि हो सकता है आपको पोटेशियम डेफिशिएंसी हो। पोटेशियम एक बहुत अच्छा मिनरल है जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है और हमारे इवन हार्ट को, लंग्स को, सबको बैलेंस करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तभी जो गाड़ी है वो खिंचती है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अपने शरीर के अंदर अच्छा पेट्रोल डालेंगे, सही डालेंगे, तो हमारी शरीर रूपी गाड़ी जो है वो आगे चलेगी। तो उसी तरीके का एक पोटेशियम डेफिशिएंसी के ऊपर कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। दूसरा आपका सिम्टम हो सकता है ब्लड शुगर लेवल का हाई होना। तो अगर आपको ब्लड शुगर लेवल हाई होता चला जा रहा है तो आपको एक बार पोटेशियम डेफिशिएंसीज चेक करवानी चाहिए। कहीं आपको पोटेशियम डेफिशिएंसी तो नहीं है, और हाई ब्लड शुगर का मतलब पोटेशियम डेफिशिएंसी ही है। तो आप उसी दिन से अपना पोटेशियम लेवल जो है बढ़ा दें। कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में गड़बड़ है और पोटेशियम डेफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स का पड़ना, रात को लेटे लेटे नस का नस पर चढ़ जाना, बहुत पेन्स होना बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर भी पेन्स होना, तो आप हो सकता है पोटेशियम डेफिशिएंट हो। आपके हार्ट बीट्स जो हैं वो रेगुलर ना होना। आप ईसीजी के अंदर देखते हैं कई बार हार्ट बीट्स जो हैं हमारी वो सही नहीं आती हैं। उसके अंदर या तो वो स्किप कर जाती है कहीं ना कहीं, या फिर बहुत ज़्यादा तेज धड़कती है, तो उसमें भी आपकी पोटेशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आप उसको इग्नोर नहीं करें, इस तरीके की चीज़ों को। लेडीज़ को जब पीरियड्स होते हैं उससे पहले, अक्सर लड़कियों को उससे पहले भी और उसके बाद भी अक्सर आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त क्रैम्प्स पड़ते हैं पेट के अंदर, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका पोटेशियम लेवल सही ना हो। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 1000 मिलीग्राम करके पोटेशियम ज़रूर लेना चाहिए, जिसको कि हम शायद रोज़ इग्नोर करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से। हमारे हार्ट और लंग्स पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है पोटेशियम डेफिशिएंसी के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपके लंग्स के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो, तो आपको पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो वो रीजंस मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि आप रोजमर्रा की लाइफ में किस तरीके से आप पोटेशियम को ले सकते हैं। और डेली बेसिस पे हमें पोटेशियम ज़रूर ही चाहिए होता है। और बहुत सारे जो लोग हैं हाई बीपी की बहुत समय तक, लंबे समय तक मेडिसिन खाते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। तो ज़्यादा यूरिन आने की वजह से भी पोटेशियम निकल जाता है आपकी बॉडी में से, और आप
हार्ट पेशेंट बन जाते हैं या आपको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से सतर्क रहें। अगर आप कोई किडनी की मेडिसिन खा रहे हैं, यानी अगर आप सीकेडी पेशेंट है, उसमें भी आप सतर्क रहें कि आप कितने समय तक वो दवाइयाँ खा रहे हैं और किस तरीके का आहार ले रहे हैं। तो उसमें आप पहले से ही पोटाशियम डेफिशिएंट थे, इसलिए आपको किडनी की बीमारी आई है। तो उसके बाद जो है, जब अगर सीकेडी हो जाता है तो उसके अंदर हम पोटाशियम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हम पोटाशियम रिस्ट्रिक्ट करने की वजह यही होती है क्योंकि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके की दवाई ले रहे हैं, कितने लंबे समय तक ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होता है। इट्स बेटर कि आप थोड़े समय तक दवाइयाँ लें और देन आप अपने लाइफस्टाइल पर आए और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान की दी हुई, इतना सारा न्यूट्रिशन है। अगर आप सही डाइट लेते हैं, सही खाना खाते हैं, डेली बेसिस पे सही आहार लेते हैं, तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं, प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए आइए आज बात करते हैं कि किन फ्रूट्स में या किन वेजिटेबल्स में हमें हाई पोटाशियम मिल सकता है। अब मैं आज बात करूंगी पालक की। तो अब अगर एक कप पालक आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं तो 900 मिलीग्राम आपको पालक में से पोटाशियम मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम पोटाशियम जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि पालक आपको नहीं खानी है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, आप ऑरेंजेस लीजिए, आप लीजिए एवोकाडो लीजिए, आप अंजीर ले सकते हैं जिसके अंदर हाई पोटाशियम है, बनाना है, कोकोनट वाटर में बहुत अच्छा पोटाशियम पाया जाता है, तो आप उससे पोटाशियम को ले सकते हैं। और आप साथ में ले सकते हैं कीवी ले सकते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छा पोटाशियम पाया जाता है। वैसे तो सभी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी पोटाशियम पाया जाता है, क्योंकि पोटाशियम हर चीज़ में पाया जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसको आप कोकोनट वाटर को डेली बेसिस पर आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए और बनानास को शामिल कीजिए जिसके अंदर बहुत हाई पोटाशियम पाया जाता है। तो आपको मसल क्रैम्प्स और फटीग ये सब चीज़ों से आपका सामना नहीं होगा और आप कई बीमारियों से बच जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर आगे शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा काम है अवेयरनेस करना। तो आप अवेयर हों और आगे लोगों को भी अवेयर करें। तो धन्यवाद। नेक्स्ट फिर दोबारा किसी और मिनरल पर मिलते हैं और अच्छी जानकारी के साथ आपसे फिर बात करते हैं। धन्यवाद।